सोमनाथ में साक्षी मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अतिक्रमण पर हुए सबसे बड़े आक्रमण की बात करेंगे। खबर गुजरात से, जहां पर देश के प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ, बीते कई सालों से सोमनाथ मंदिर के पीछे का इलाका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कब्जाया जा रहा था। प्रशासन से आंख मिचौली करते हुए एक के बाद एक बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही थी इस इलाके में। अब धार्मिक स्थल बनाए जा रहे थे, यहाँ पर मस्जिदें तैयार की जा रही थी, मकान बनाए जा रहे थे, दुकानें तैयार की जा रही थी। जो लोग इस काम में जुटे हुए थे उन्हें शायद इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी, जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार एक दिन अचानक ऐसा एक्शन लेगी कि हर कोई हिल जाएगा, कार्रवाई से बच नहीं पाएगा, कोई भी तिकड़म काम नहीं आएगा। ऐसे में गुजरात में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के पीछे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात से शनिवार दोपहर तक चले इस कार्रवाई में बुलडोजर चलाए गए हैं। अब आपको वो एक्शन दिखाते हैं, क्योंकि प्रशासन ने इंतजाम किया था, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। और देखिए ये बड़ी खबर फिलहाल गुजरात के सोमनाथ से। सोमनाथ मंदिर के पीछे के अतिक्रमण को हटाया गया है। 9 बड़े धार्मिक स्थल और 3 छोटे धार्मिक स्थल गिराए गए हैं। बुलडोजर एक्शन से 2 किलोमीटर का इलाका साफ किया गया है। 102 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। इस सभी इंक्रोचमेंट्स को हटाया गया है। गुजरात में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया गया बुलडोजर ये अब तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव है। इस अभियान के तहत 320 करोड़ रुपए की 102 एकड़ सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया गया है। गुजरात से सबसे बड़े डिमोलिशन ड्राइव की ये तस्वीरें और खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर सोमनाथ के पीछे का इलाका जिसके ऊपर अतिक्रमण किया गया था, कई सारे डेवलपमेंट्स किए गए थे, उन सभी डेवलपमेंट्स को गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। बीते कई वर्षों से सोमनाथ में 102 एकड़ सरकारी जमीन पर एक विशेष समुदाय, धर्म विशेष समुदाय के लोगों ने धीरे धीरे करके कब्जा बढ़ाया शुरू कर दिया था और वो कब्जा पूरी तरह से हटा लिया गया है। अगर आप देखेंगे तो देखिए कुल मिलाकर 9 बड़ी मस्जिद थी और 3 अन्य छोटे मोटे धार्मिक स्थल थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करीब 45 से 50 अन्य एनक्रोचमेंट था, जो बड़े बड़े हाउसेस टाइप के पक्के मकान बना दिए गए थे और सरकारी जमीन थी, गुजरात सरकार की जमीन थी। यहाँ पर आपको सामने की तरफ जो है, अगर मैं कहूँगा तो दिखाने की कोशिश करें विजय संकेत, कि आपको सोमनाथ मंदिर का गुंबद दिख रहा होगा दूर पर और उसके ठीक सामने सर्किट हाउस नजर आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये 102 एकड़ की लैंड, ये गुजरात सरकार की जमीन थी। गुजरात सरकार ने कई महीने तक सर्वे करवाया, क्योंकि सौंदर्यकरण का काम जब शुरू करना था तो उसके पहले एंक्रोचमेंट हटाना जरूरी था। तो कई महीनों तक सर्वे किया, जिसमें पता चला कि बड़े बड़े धर्मस्थल बना दिए गए हैं, सरकारी जमीन पर बड़ा बड़ा अवैध कब्जा किया गया है। नाम देखो, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको तो यहाँ पर नाम भी अभी आपको निशान नजर आ रहे होंगे, जिसमें कई ऐसी मज़ारें थी, मस्जिद थी या फिर और भी कुछ अतिक्रमण था, ये हम कह सकते हैं, जो बनाया गया था। और एक खास विशेष समुदाय के लोगों ने ही इस पूरी की पूरी लैंड पर एक अपना कब्जा जमा लिया था। जब यहाँ पर देर रात ये जेसीबी वहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए जेसीबी, बड़े बड़े ट्रक्स, सामने की तरफ भी आपको जो है ट्रैक्टर, पुलिस, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, मैं संकेत से कहूँगा यहाँ पे दिखाए कि जहाँ तक आपकी नजर जाएंगी कि समंदर के किनारे तक का पूरा जो सरकारी जमीन थी वो पूरी की पूरी एक इलीगल एक्टिविटी में अवैध तरीके से कब्जा कर दिया गया था, जिसे अब सरकार ने पूरी तरह से खाली करा दिया है। और यहाँ पर अब एक नवीनीकरण का, सौंदर्यकरण का काम किया जाएगा, क्योंकि समंदर से घिरा हुआ एरिया है सोमनाथ मंदिर। आपको मरीन पुलिस स्टेशन भी नजर आ रहा होगा और उसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा जो अवैध अतिक्रमण जो है वो हो चुका था, इसलिए उसको हटाया और अब इस पूरे के पूरे मरीन पुलिस थाने से इर्द गिर्द की जितनी भी जमीन ये अब सरकार ने अपने ताबे में वापस ले ली है। तो वहाँ पर अब
एक सौंदर्यकरण होगा। सोमनाथ से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ नवभारत। अब प्रशासन ने यूं ही अचानक से बुलडोजर एक्शन नहीं किया, पहले ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है। सरकारी जमीन है, ये बात साबित की जाती है कोर्ट में। लोगों को इलाका खाली करने का मौका भी इस दौरान दिया गया, लेकिन जब बात नहीं बनी तब जाकर बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया। आप लोगों ने क्या प्लानिंग की, कब से की, सर्वे कितने महीने किया और उसके बाद ये पता लगा कि इतनी एकड़ जमीन पर इतना अवैध कब्जा है? ये 86 में ऑलरेडी हो गया था ना कि ये गवर्नमेंट लैंड है और एनक्रोचमेंट इस पे बना हुआ है, लेकिन फिर लीगल प्रोसीजर और ऐसे दूसरे मसलों में ये फंसा हुआ था। हमने इसका पूरा सर्वे कराया और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर होते हैं उनके पास उनकी ये पूरी मेजरमेंट करवाया और आइडेंटिफाई करके हमने पूरा मार्क कर दिया एरिया। और जितने मैंने जैसे कि 9 उसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे और 45 के करीब वो मुसाफरखाना बोलते हैं या ऐसा वो उनके जो पक्के स्ट्रक्चर्स थे। तो ये उनको हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए हमारे एसडीएम ने उनको ऑलरेडी ये जगह खाली करने का नोटिस दिया हुआ था। 15 दिन हो गया, उसके बाद में हमने तहसीलदार को भेज के पूरा सर्वे कराया और उनको साथ में रख के पंचनामा करा के उनको समझूत किया कि भाई आपको ये 24 घंटे में जगह खाली कर देनी है, अदरवाइज हम लोग करवा देंगे। फिर भी कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मंदिर के पीछे इतनी बड़ी तादाद में अवैध अतिक्रमण अचानक से तैयार नहीं हुआ है। ये काम बीते कई सालों से या फिर यूं कहिए कि दशकों से चला आ रहा था, जिसका हिसाब 24 घंटे से भी कम वक्त में प्रशासन के द्वारा कर दिया गया। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता हितेन की एक और रिपोर्ट। सोमनाथ में गुजरात में इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जिसमें ये पता चला है कि गुजरात सरकार की जो 102 एकड़ जमीन थी जिसकी कीमत करीब 320 करोड़ रुपए है, वो 102 एकड़ जमीन पर एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों का ही अतिक्रमण ज्यादा देखा गया था। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जाफर मुजाफर मस्जिद है उसके इर्द गिर्द जो एक अतिक्रमण किया गया था, यानी कि एक अवैध निर्माण जो किया गया था, उसको पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया है और इस जगह को अब खाली कराकर गुजरात सरकार को वापस जो है वो सौंपा गया है। आप देखिए कितनी बड़ी लैंड है मस्जिद से इर्द गिर्द। सिर्फ इतना ही नहीं, मस्जिद के इर्द गिर्द जितना पूरा का पूरा अतिक्रमण था वो सब कुछ तोड़ दिया गया। उस तरफ भी अगर देखेंगे तो उस तरफ भी आपको अतिक्रमण जो है वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हुआ नजर आएगा। अब इस जमीन पर एक धर्म विशेष समुदाय का ही कब्जा क्यों था? बताया जा रहा है कि धीरे धीरे पहले एक मजार बनाई गई पीर बाबा के नाम पर, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग छोटी छोटी मजार बनाई गई, फिर मुसाफिर खाना बनाया गया, फिर अलग अलग बड़ी मस्जिदें तक जो है अवैध तरीके से बनाई गई थी। कुल मिलाकर 9 धर्म स्थल बड़े बड़े जो पक्के निर्माण के थे उसको डेमोलिश किया गया, 45 मुसाफिर खानों को डेमोलिश किया गया। और ये सब कुछ चल रहा था जब से 1985 से, जब से ये जमीन गुजरात सरकार के अधीन आई है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका सीधे तौर पर कहना है कि अदालत में तक मामला गया था, वहां तक ये पूरी की पूरी 102 एकड़ लैंड जो है वो गुजरात गवर्नमेंट की साबित हुई। उसके बाद सर्वे किया गया और अब इस पूरी की पूरी लैंड को ब्यूटिफिकेशन के लिए खाली तक करवाया गया है। सोमनाथ से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब आपको गुजरात के सोमनाथ में हुए बुलडोजर के जरिए सबसे बड़े आक्रमण की, जो कि अतिक्रमण पर किया गया है प्रशासन के द्वारा, उसकी 4 तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑपरेशन में 36 बुलडोजर पहुंचते हैं। हर कोई हैरान हो गया कि आखिरकार ये 36 बुलडोजर क्या कुछ करने आए हैं। 36 बुलडोजर के जरिए ध्वस्तीकरण किया गया। सोमनाथ मंदिर के पीछे ये एक्शन लिया गया। तमाम जो अवैध तरीके से बनाई गई इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, उन सभी इंक्रोचमेंट्स को ध्वस्त कर दिया गया। और ये सब कुछ कोर्ट में ये पूरा मामला जाने के बाद होता है। 2 किलोमीटर का इलाका साफ किया गया। आप समझिए 2 किलोमीटर का इतना बड़ा इलाका भूपेंद्र सरकार के द्वारा प्रशासन की अनुमति के साथ में साफ किया गया। सभी इंक्रोचमेंट हटा दिए। अब कांग्रेस
कांग्रेस एमएलए के भड़काऊ साजिश इसके बाद में सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक्शन के वक्त भीड़ को उकसाने की कोशिश का आरोप लग रहा है। कांग्रेस विधायक विमल चुड़ासमा पर यह आरोप लगा है, भीड़ को अपने मोबाइल फोन चालू रखने के लिए कहा गया था उनके द्वारा। उनका एक बातचीत का वीडियो सामने आया है जिसमें वो भड़काऊ बयान देते हुए देखे जा सकते हैं। एक तरफ जहां लीगली ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यहां पर लोगों को भड़का रही थी, उनके विधायक लोगों को भड़का रहे थे। आपको सुनवाते हैं। દરગાહને કબ્રસ્તાન બચાવવાનું છે તો આપણે ઝાપટે ખાઈ લેવું અને આપણે બધાને દરગાહને કબ્રસ્તાન બચાવવાનું છે તો આપણે की कोशिश के बड़े गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा 2 किलोमीटर का लंबा इलाका साफ किया गया, वो भी लीगली किया गया, उसके बावजूद भीड़ को उकसाया गया। यहां पर ये बड़े आरोप। अब देखिए, गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ में माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, भीड़ को उकसाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन का इंतजाम इतना जबरदस्त था कि किसी भी तरह की प्लानिंग काम नहीं आई उकसावे की। पुलिस ने कैसे ऑपरेशन को सफल बनाया, आपको सुनवाते हैं। सर, ये बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी कि बिना लॉ एंड ऑर्डर खराब किए इतनी बड़ी जमीन जो है आपने फिर एक बार सरकारी ताबे में ला ली। ये बहुत सिंपल है। ये सरकारी ज़मीन थी और यहाँ पे अवैध कब्जा था और इसको वहीवटी तंत्र जो है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, उसने साथ मिलके इसको क्लियर करवाया है। लेकिन सर, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन किया? क्योंकि रात में हमने देखा कि वीडियो में दिख रहा है कि हजारों की भीड़ यहाँ पर पहुँच चुकी थी, जिन्हें उकसाया जा रहा था स्थानिक एमएलए की तरफ से। पुलिस के हमारे जो लोकल लेवल पे ऑफिसर्स है, उन्होंने सही बात लोगों को समझाई पहले, उसके बाद उनके लीडर्स को समझाई, उसके बाद भीड़ काफ़ी कम हो गई। कम होने के बाद हमने फिर जो बाकी बचे थे उन पे थोड़ा सा माइल्ड फोर्स भी यूज़ किया और फोर्स यूज़ करने के बाद पूरी जगह हमने खाली करवाई। उसके बाद हमने डिमोलिशन स्टार्ट किया।